अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनकर ये रेडी होती है। बहुत ही झटपट और आसान सी रेसिपी है। बहुत कम मसालों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। ईद स्पेशल ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, 1 केजी बीफ है ये, और ये मैंने बोनलेस लिया है। आप बोन्स के साथ भी ले सकते हैं और यहाँ पे आप मटन भी ले सकते हैं, मटन का भी नमकीन गोश्त बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम प्याज लिए हैं, वो काट लिए हैं, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें दालचीनी है और 4 से 5 लौंग है, एक बड़ी इलायची है और एक तेज़पात है। हमने मसाले ज़रा नहीं डाले, मसाले हमने कम ही इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़्यादा जाता है, इससे जो गोश्त की स्मेल है वो नहीं आती। अब बारी आती है पानी की, तो 1 कप हम पानी डालेंगे। 1 या 1.5 कप इनफ है, क्योंकि प्याज और जो बीफ है इन्होंने भी अपना पानी छोड़ना है। तो बस मैंने तो 1 ही कप डाला था। तो अब हम इसको कवर करेंगे। कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे ताकि ये अच्छा सा गल जाए। तो अब 25 से 30 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको उतार लिया। और ये देखें जी, मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ इसकी। ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। ये देखें जी, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। बस 5% इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है जो मैंने खुद रखी है। जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये उसमें जो कसर पूरी हो जाएगी। ये कसर थोड़ी सी 5% इसकी कसर रखना ज़रूरी है, ताकि भुनाई जो सही से हो जाए, ये उसमें टूटे ना। तो बस यहाँ पे मैंने एक और बर्तन लिया, उसमें हाफ़ कप ऑयल डाल दिया और इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और इसको हमने इतना कुक करना है कि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे जो हमने बीफ कुक किया था वो डाल देंगे और इसकी हम यहाँ पे भुनाई करेंगे। यहाँ पे बीफ की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। इसी स्टेज पे जो भुनाई होगी वो इसी स्टेज पर होगी, और जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा ही इसका टेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो आंच है वो हमने मीडियम रखनी है ताकि अंदर से अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे थे इसकी बुनाई करते हुए। तो ये देखें, जो इसकी बनाई हो चुकी है, इसका कलर और इसका टेक्सचर बता रहा है कि इसकी बहुत ज़बरदस्त बनाई हो चुकी है और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। अब इस स्टेज पर हम दही डालेंगे। 1 कप मैंने दही डाल दिया है, और दही को मैंने बीट कर लिया था, और दही डालने से पहले मैंने जो आंच है वो बंद कर दी थी। तो जब अच्छी तरह दही मैंने मिक्स कर दिया, फिर उसके बाद आंच को मैंने ऑन कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने दही के साथ इसको कुक करना है, और हमने इसे इतना कुक करना है कि दही का जो तमाम पानी है वो खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो बस फिर हमारी जो है नमकीन गोश्त बनकर रेडी हो जाएगा। तो पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब जी इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो ये हमने 1 टेबलस्पून डालना है। तो अगर आपको कम लगे, टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, नहीं तो ये ब्लैक की तरफ चला जाएगा। तो अब हम इसे गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिए के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का बनकर ये रेडी हुआ है। इसको इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मुझे फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी ज़रा सी कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।